जय हिंद कैडेट। आपके अपने YouTube चैनल NCC 2.0 पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बी और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए विपन ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि मैंने किसी न किसी बटालियन के मॉडल पेपर से मैंने उठाया है। और इस वीडियो में हम जो कि हमारे बी और सी सर्टिफिकेट में 5 से 6 क्वेश्चन विपन ट्रेनिंग से आते हैं, तो मैंने वो सब क्वेश्चन इस वीडियो में उठाया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो जैसा कि 0.22 राइफल के बारे में पूछा गया है, 0.22 राइफल के बारे में लिखो, पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, यह एक रिक्वायलेंस फ्री हथियार है। रिक्वायलेंस हथियार है। यह कैडेट को ट्रेनिंग के दौरान फायर का परिचय कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कैडेट के अंदर से डर और उसे ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसकी विशेषता है, इसका कैलिबर 0.22 इंच है। किसी भी हथियार का, अधिकतर हथियार का जो नाम रखा जाता है उसके कैलिबर के नाम पे ही रखा जाता है, तो इतना याद रखिएगा। इसका कैलिबर 0.22 इंच है। दूसरा, वज़न इसका जो है 6 पाउंड 2 औंस, 6 पाउंड 2 औंस। ये जो है पाउंड, हम यूगोस्लाविया, जैसे हम लोग इंडिया वाले केजी में नापते हैं, तो यूगोस्लाविया वाले जो है पाउंड में नापते हैं। जो यह राइफ़ल है 0.22, यह यूगोस्लाविया का बना हुआ है। किस देश का बना हुआ है? अगर यह क्वेश्चन पूछे किस देश का बना हुआ है, तो यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है, जो कि यह देश आज के टाइम पे नहीं रहा। यह देश अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के समय इसे तोड़ दिया गया। यह कुल 12 देशों में टूट गया है, जो बाल्कन प्रायद्वीप में आता है। कितने देशों में? 12 देशों में। यदि कोई पूछे 0.22 राइफल किस देश का बना है, तो यूगोस्लाविया देश का बना है, जो कि आज के डेट में 12 देशों में टूट गया है। तीसरा, जो इसकी विशेषता है, लंबाई इसकी 43 इंच होती है। और यदि सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर होती है। रेट ऑफ फायर, फायर की दर जो होती है, नॉर्मल फायर की दर 5 राउंड होती है। और रैपिड फायर की बात करें, तेज फायर की, तो 10 से 15 राउंड प्रति मिनट होती है। इसका रेंज जो होता है, मारक क्षमता 25 मीटर या 25 मीटर के टारगेट को मार गिरा सकता है। इसकी मजल वेलोसिटी होती है 1030 फीट। 1030 फीट, यह मिनट नहीं रहेगा, प्रति सेकंड होती है। 1030 फीट प्रति सेकंड। सफाई की चिंदी का आकार 4x3/4 इंच होती है। इसकी सफाई की चिंदी का आकार होता है। तेल की चिंदी का आकार होता है 4x1/2 इंच। यह तेल की चिंदी का आकार होता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। 7.62 बोल्ट राइफल के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो 7.62 बोल्ट राइफल है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, इसकी जो लंबाई होती है, पहला संगीन की लंबाई जो होती है, संगीन की लंबाई 5 फुट 1/2 इंच होती है। संगीन सहित वजन जो इसका होता है, संगीन सहित वजन, तो 4.417 kg होता है। यह एग्जैक्ट इसका वजन है, संगीन सहित। 60 बट के साथ इसकी लंबाई जो होती है 1126.5 mm होती है। इसकी 60 बट के साथ लंबाई होती है। नॉर्मल बट के साथ जो लंबाई होती है 1129.20 mm होती है। इसके लॉन्ग बट के, ये जितने भी मैंने उठाए हैं सब एग्जैक्ट हैं। पाँचवा है, लॉन्ग बट के साथ इसकी लंबाई जो होती है 1151.90 mm होती है। बोनट के साथ 7.62 राइफल की जो लंबाई होती है 1397 mm होती है। ये जो जितने हम लिखे हैं सारे एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हैं। किसी बुक में इतना दिया है, किसी बुक में इतना दिया है। मैंने सारी बुकों को देखकर मैंने ये लिखा है।
जो है पूरे एग्जैक्ट हैं। वजन की बात करें तो मैगजीन के साथ 7.62 राइफल का जो वज़न है 5.392 kg होता है मैगजीन के साथ। विदाउट मैगजीन, बिना मैगजीन के साथ इसका वज़न 4.4 kg होता है। वेट ऑफ बोनट, इसके बोनट का जो वज़न होता है 283 ग्राम होता है बोनट का वज़न। इम्पटी मैगजीन, जो विदाउट मैगजीन का, जो खाली मैगजीन के साथ इसका वज़न खाली मैगजीन का वज़न 255 ग्राम, सिर्फ मैगजीन का, खाली मैगजीन का बिना बारूद के, तो 255 ग्राम होता है। विथ मैगजीन के साथ बुलेट का वज़न होता है 709 ग्राम होता है। कितना होता है? 709 ग्राम होता है। ये 7.62 आपकी राइफल है। इसके पार्ट के नाम आप याद करना चाहें तो दिया हुआ है। स्मॉल बट इसे कहते हैं, स्मॉल बट, या बट प्लेट है पीछे इसके, या पिस्टन ग्रिप है आपका, ये बैक साइड है। इसके ऊपर ये आप देखेंगे तो लॉकिंग स्प्रिंग है, चेन लीवर है यहाँ पे। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। वैसे हर हथियार का पार्ट सेम ही होता है, कुछ अलग होता है। तो आप लोग 10 पार्ट जो होता है, 10 पार्ट, किसी राइफल का 10 पार्ट याद रख लेंगे मेन, तो हर हथियार में आपका आ जाएगा। सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे 10 ही पूछेगा। तो 7.62 राइफल का जो रेट ऑफ फायर होता है, नॉर्मल फायर इसकी बात करें, नॉर्मल फायर की तो 5 राउंड पर मिनट होती है। रैपिड फायर की बात करें तो 20 राउंड पर मिनट। यदि फास्ट फायर आधा दो, जिसे हम तेज फायर कहते हैं, तो 60 राउंड, कितना 60 राउंड पर मिनट होती है। इफ़ेक्टिव रेंज की बात करें तो 275 मीटर इसकी इफ़ेक्टिव रेंज है। 60 रेडियस, इसके 60 रेडियस की बात करें तो 533.40 mm इसका 60 रेडियस है। कार्ड का वज़न, इसकी कार्ड के वज़न की बात करें तो 2307 ग्राम। 7.62 राइफल के कार्ड का वज़न 2307 ग्राम। कार्ड की लंबाई, जो कार्ड की लंबाई होती है 71.16 mm। बुलेट का वज़न की बात करें, इसके बुलेट की वज़न की बात करें तो 9.33 ग्राम इसकी बुलेट का वज़न है। मजल वेलोसिटी 815 मीटर प्रति सेकेंड, मजल वेलोसिटी, इसकी गति जो होती है 815 मीटर प्रति सेकेंड होती है। राइफल सफाई, अगला क्वेश्चन है, राइफल सफाई उपकरण के नाम लिखो। तो राइफल सफाई उपकरण जो है, पहला चिंदी होता है, दूसरा पुल थ्रू तेल, तीसरा तेल, चौथा गर्म पानी, पांचवा दरी, छठा सूती कपड़ा, राड, बॉडी ब्रश। ये जो 8 हैं ये सफाई के उपकरण हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि ये क्लीनिंग किट है, जैसा कि एक क्लीनिंग किट दिखाई दे रहा है, गन क्लीनिंग किट, तो ऐसा होता है राइफल सफाई। ये देखिए अलग अलग राड दिया है, जो कि यहाँ पे अलग अलग राड दिया है अलग अलग हथियारों का। ये ब्रश है साफ करने वाले, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। राइफल गन क्लीनिंग किट ऐसी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्नैप शूटिंग की परिभाषा लिखो। स्नैप शूटिंग की परिभाषा क्या होती है? तो स्नैप शूटिंग की परिभाषा, स्नैप शूटिंग में कैडेट सभी पाँच शॉट फिगर टारगेट पर 25 गज की दूरी से फायर करता है। प्रत्येक हिट के लिए 10 अंक दिया जाता है, जो कि प्रत्येक हिट के लिए उसे 10 अंक दिया जाता है। कुल 50 अंक होते हैं। एक हिट जो होता है वो 10 अंक का होता है। इसमें तेज़ी की अपेक्षा सटीक निशाना लगाने का अधिक महत्व होता है। जैसे कि इसमें तेज़ी नहीं दिखानी, इसमें आपको सटीक निशाना लगाना है। आप टाइम लीजिए, लेकिन निशाना जो है सटीक आप मारिए। और एक शॉट अगर मारते हैं तो उस पर 10 अंक मिलता है। तो आप यह स्नैप शूटिंग परिभाषा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। भारतीय सेना में, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में इन्फेंट्री बटालियन के सपोर्ट वेपन के नाम लिखो।
तो इन्फेंट्री बटालियन का सपोर्ट वेपन ATGM होता है, 51 mm मोटार होता है, 81 mm मोटार होता है, रॉकेट लॉन्चर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर है, यह आपका मोटार है, ये 9 mm पिस्टल है। यहाँ पे इस रॉकेट में डालने वाला जो मिसाइल होता है, बारूद, वो है। और ये आपका ATGM है। कौन सा? ये आपका ATGM है। तो ये भारतीय सेना में इन्फेंट्री बटालियन सपोर्टर वेपन है। ये 4 आप लोग लिख लीजिएगा। सलामी शस्त्र और बगल शस्त्र कौन कौन सी रैंक को दिया जाता है? तो जो सलामी शस्त्र है वह मेजर या मेजर रैंक से ऊपर को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मेजर और मेजर रैंक से ऊपर को सलामी शस्त्र। और बगल शस्त्र जो है नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन तक को बगल शस्त्र दिया जाता है। नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन तक को बगल शस्त्र दिया जाता है। और सलामी शस्त्र मेजर और मेजर रैंक से ऊपर को दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला जो क्वेश्चन है, फायर पर असर डालने वाली वस्तुओं के नाम लिखो। तो फायर पर असर डालने वाली निम्नलिखित वस्तुएं: पहला हवा, दूसरा दूरी, तीसरा रोशनी, चौथा मौसम। ये सब जो हैं फायर पर असर डालती हैं। आगे और भी हैं। हथियार का शून्य होना, बैरल में कटाव रहेगा तब भी यह फायर पे असर डालेगा। बैरल में तेल का होना, बोनट लगाकर फायर करना, बोनट लगा के करेंगे तब भी फायर में परेशानी होगी। साइट का ठीक न होना, ये इतने पॉइंट हैं, आप लोग लिख लीजिएगा जो कि फायर में असर डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी में कितने प्रकार की शूटिंग कराई जाती है? तो एनसीसी में 4 प्रकार की शूटिंग कराई जाती है। ग्रुपिंग फायरिंग होता है, एप्लीकेशन फायरिंग होता है, स्नैप शूटिंग फायरिंग होता है, एडवांस फायरिंग होता है। स्नैप शूटिंग फायरिंग की परिभाषा आया था, मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। और ये एडवांस फायरिंग, ये 4 प्रकार की फायरिंग होती है। यदि आपसे पूछे एनसीसी में कितने प्रकार की शूटिंग कराई जाती है, तो एनसीसी में 4 प्रकार की शूटिंग कराई जाती है। ग्रुपिंग फायरिंग, एप्लीकेशन फायरिंग, स्नैप शूटिंग फायरिंग, एडवांस फायरिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे निशाने के गुण लिखो। अच्छे निशानेबाज के गुण लिखो। तो अच्छे निशानेबाज का गुण जो होता है, अच्छा निशाना का होना, उसके पास अच्छा निशाना हो, मजबूत पकड़ हो, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन हो। अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, अच्छा निशाना, मजबूत पकड़ होगी तो आपका निशाना अच्छा होगा। अच्छे निशानेबाज के तीनों गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की 5 मिसाइलों के नाम लिखो। तो भारत की जो 5 मिसाइलें हैं, कम से कम 5 मिसाइल, पहली नाग है, दूसरा ब्रह्मोस, तीसरा पृथ्वी, चौथा अग्नि, 5वां त्रिशूल। ये 5 जो हैं आपके एग्जाम में अगर आए तो ये 5 आप लोग लिख सकते हैं। भारत की 5 मिसाइलें, ये भारत की 5 मिसाइलें जो हैं स्वयं मतलब स्वदेशी हैं, जो कि भारत में ही निर्मित है, बाहर से खरीद के नहीं आई हैं। जैसे रसिया वगैरह, अमेरिका वगैरह से मिसाइलें खरीद के आती हैं, तो ये खरीद के नहीं आई हैं, ये स्वदेशी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 10 इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम लिखो। एक मिनट। तो 10 इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम लिखो। तो 10 इन्फेंट्री रेजिमेंट में पहला जो है गोरखा रेजिमेंट, दूसरा जाट रेजिमेंट, तीसरा सिख रेजिमेंट। आपसे देखो ये भी क्वेश्चन, ये हम जब एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का दे रहे थे तो ये आया था 10 रेजिमेंट के नाम लिखने के लिए। तो पहला गोरखा रेजिमेंट, दूसरा जाट रेजिमेंट, तीसरा सिख रेजिमेंट, चौथा राजपूत रेजिमेंट, 5वां पंजाब रेजिमेंट, छठा आसाम रेजिमेंट, 7वां कुमायूं रेजिमेंट, यह आसाम राइफल है जो कि इसे भी रेजिमेंट कहा जाता है। 8वां जो है मद्रास रेजिमेंट, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, मद्रास रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। ये आसानी से आपको 3-4 तो जो कि स्टेट के नाम पे हैं आप लोगों को याद हो जाएंगे। ये 10 आप लोग याद रख लीजिएगा जो कि इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इन्फेंट्री मतलब थल सैनिक के
रेजिमेंट है 10, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्नैप गन पर टिप्पणी लिखो। स्नैप गन क्या होता है? तो स्नैप गन 140 शस्त्र जिसमें एक गोली की बौछार फायरिंग होती है। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, आप लोग काट दीजिएगा। स्टेप गन एक स्वचालित शस्त्र है। स्वचालित मतलब एक बार ऑपरेशन करने पे धड़ाधड़ गोलियाँ फेंकती रहती है। स्वचालित हथियार है जिसमें एक गोली की बौछार फायरिंग होती है, जिसमें कि गोली की बौछार फायरिंग होती है। इसका भार क्रम से, इसका जो भार है, जो वज़न है, सॉरी गलत हो गया है, इसका जो भार है 2.9 kg होता है। ज़्यादा वजनी नहीं है, यह 2.9 kg का होता है। स्टेन गन क्लोज क्वार्टर बैटल का कारगर हथियार है। जो क्लोज क्वार्टर बैटल होता है, जिसे मतलब हम एक दूसरे से सट के फायरिंग करते हैं, क्लोज क्वार्टर बैटल का कारगर हथियार है। यह युद्ध वगैरह में काम आता है। स्टेन गन कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि मार्क 1, 2, 3, 4 और 6, ये इसके प्रकार हैं स्टेप गन के। तो आप एक प्रकार भी आप लोग लिख लीजिएगा। स्टेप गन पे इतनी टिप्पणी है। यह एक स्वचालित हथियार है जिसमें एक गोली की बौछार फायरिंग होती है। इसका भार 2.9 kg का होता है। यह स्टेन गन क्लोज बैटल का कारगर हथियार है और इसका जो विशेषता है, इसका वज़न अगर पाउंड में देखें तो 6.5 पाउंड यानी या 2.9 kg होता है। अधिकतम रेंज इसकी जो होती है 100 गज होती है। यह 100 गज तक अधिकतम मार सकता है। कारगर रेंज इसका 30 गज होता है। मजल की वेलोसिटी जो है कि 12 फुट प्रति सेकंड होती है। इसकी मजल वेलोसिटी यानी कि गति 1200 फुट प्रति सेकंड होती है। सफाई की चिंदी का जो आकार होता है 4x3 इंच होता है। तेल की चिंदी का आकार जो होता है 4x2 इंच होता है। तो इतना आप लोग स्टेप गन के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नहीं, इसी की अभी जो क्षमता है, इसकी विशेषता, मैगजीन विशेषता जो है स्टेप गन की विशेषता यहाँ पे मॉडिफाइड पर होता है 20 से 18 राउंड भरा जाता है। अनमॉडिफाइड पे या 30 से 28, 30 यानी कि मतलब इसमें मैक्सिमम 30 दिया रहता है, जो कि भरते हैं 28 ताकि गोली वगैरह चलाने में दिक्कत ना हो। और मॉडिफाइड पे 20 होता है और भरा जाता है 18 राउंड। फायरिंग का तरीका, इसे हम 3 तरीके से फायरिंग कर सकते हैं स्टेप गन को। बैरल क्रॉच द्वारा, हिप से, कंधे से। यह 3 तरीके से हम इसको फायरिंग कर सकते हैं। इसे ले जाने का तरीका इसका रेल आर्म्स मतलब हाथों से जैसे लटका के लेके जाते हैं। सीलिंग आर्म्स मतलब सीलिंग कड़ी होता है, उससे उठा करके गारलैंड पोजीशन से। यह 3 तरीके से हम इस हथियार को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 इंच मोटार या 51 mm मोटार पर टिप्पणी लिखिए। तो 51 mm मोटार प्लाटून हेडक्वार्टर का तोपखाना कहा जाता है। इसे हम प्लाटून हेडक्वार्टर का तोपखाना कहते हैं 51 mm मोटार को। इसमें विभिन्न प्रकार के बमों जैसे विस्फोटक बम, स्मोक बम, सिंगल बम, पैराशूट बम को फायर किया जाता है। विस्फोटक बम यानी फटने वाले बम। स्मोक बम जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं, स्मोक बम धुआं जो कर देता है और उसमें आसानी से मतलब दुश्मन को मारा जा सकता है। मतलब इसको फेंक देंगे तो चारों तरफ धुआं हो जाएगा और आपको मतलब कोई देख नहीं पाएगा। आप वहाँ से बच के निकल सकते हैं या छिप के दुश्मन को मार सकते हैं। ये पैराशूट से जो बम गिराए जाते हैं वो बम होते हैं। और 51 mm मोटार का जो वज़न होता है वह 6 पाउंड का होता है। कितना होता है? 6 पाउंड इसका वज़न होता है। लंबाई इसकी 19.9 होती है। इसका जो अधिकतम रेंज होता है 525 गज।
525 गज यह अधिकतम इसका रेंज होता है। इतनी दूरी तक यह मार सकता है। युद्ध प्रभावी रेंज, यह युद्ध में कम से कम 200 गज प्रभावी या 200 गज का क्षेत्र यह ध्वस्त मतलब कर सकता है। बैरल का जो व्यास होता है 51 mm होता है। बम का संघार क्षेत्र, बम जो बम गिरता है वह 8 गज दूरी तक मतलब प्रभाव दे सकता है। फायरिंग 8 गज, फायरिंग की दर 3 से 4 बम प्रति मिनट, यह 3 से 4 बम 1 मिनट में फायर कर सकता है। फायर का कोण जो है यह 45 अंश से 90 अंश, यह 45 अंश से 90 अंश तक का फायर यह कर सकता है। 45 अंश से 90 अंश का यह फायर कर सकता है, यानी कि यह ऐसे जाके ऐसे गिरता है। फायरिंग पोजीशन, इससे जो फायरिंग की जाती है लेट कर सकते हैं और घुटनों के बल, दो तरीके से 51 mm मोटार से दो तरीके से फायरिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, यह उठा के इसका जो मिसाइल है बम में इसमें डाल रहा है और यह इसको यहाँ से ऐसे उठा के इसे 90 अंश, यहाँ पे लिखा है ना 45 से 90 अंश की फायरिंग पे, अगर दुश्मन यहाँ पे है तो यहाँ से उठ के यहाँ पे यह ऊपर से मार सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HI ग्रेनेड क्या है। ग्रेनेड जिसको आप लोग देखते हैं दांत वगैरह से खींच के फौजी फेंकते हैं तो वो उसी को ग्रेनेड कहते हैं हाथ से। यह एक हल्का हथियार है। इसमें दुश्मन के ऊपर हाथ से एवं एटीजीएम राइफल होती है उससे सहायता से फेंकते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, इसको हाथ से या एटीजीएम की मदद से फेंकते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सिखलाई वाले, दूसरा ड्रिल प्रैक्टिस वाले, तीसरा सर्विस वाले। यह 3 प्रकार के होते हैं HI ग्रेनेड। अगला क्वेश्चन है, तो इसको आप HI ग्रेनेड को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्तमान लीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अपना, हर चैप्टर का अलग अलग नोट्स बनाइएगा। जैसे मॉडल पेपर की तरह मत लिखिएगा। एक चैप्टर अगर लिख रहे हैं तो उसमें का जितने क्वेश्चन आप बना है पूरा क्वेश्चन एक चैप्टर में लिखिएगा। वर्तमान DG कौन है, तो वर्तमान जो DG NCC हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच हैं। वर्तमान DG लेफ्टिनेंट जनरल तरुण आइच हैं। आप लोग ये जो क्वेश्चन है ADG, अपने यहाँ का ADG, ग्रुप कमांडर, बटालियन कमांडर और CO, ये लोग याद कर लीजिएगा। हर बटालियन के अलग अलग होते हैं, तो ग्रुप कमांडर, बटालियन कमान और CO, बटालियन कमांडर, ग्रुप कमांडर, CO, आप लोग इतने अपने अपने बटालियन में अपने अपने NO से पता कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो सभी को जय हिंद।